बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का रिफ़्रेशिंग ड्रिंक लेकर आई हूँ जो कि गर्मियों की मुनासबत से मैंने बनाया है और आप इसको बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे और जब इसको आप बना के पियेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और ये समर ड्रिंक है जो कि मैं बना रही हूँ आलू बुखारे का शरबत, जो कि बहुत ही ज़्यादा फ़ेमस है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को बनाना। सबसे पहले आप आलू बुखारे ले लें, बाज़ार में इजीली अवेलेबल है। जैसे गर्मियों का मौसम है तो आलू बुखारे काफ़ी तादाद में मार्केट में दस्तयाब हैं। आप अच्छे अच्छे साफ़ साफ़ से आलू बुखारे ले लें और मैंने ये आधा किलो आलू बुखारे लिए हैं। इनको मैंने अच्छे तरीके से धो लिया था क्योंकि धोना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी फ्रूट को या वेजिटेबल को। तो आप इसको अच्छे तरीके से पहले वॉश कर लीजिएगा। इसी के साथ साथ मैं एक देचकी लूँगी, उसमें मैं ये सारे आलू बुखारे शामिल कर दूँगी। इसी के साथ साथ इसमें मैं 2 लीटर पानी का भी शामिल कर दूँगी। पानी आपने इसमें डाल देना है, इनको अच्छे तरीके से अंदर से आप अब देख रहे हैं कि मैं चम्मच की मदद से मिक्स कर रही हूँ अच्छे तरीके से। जब ये मिक्स हो चुके हुए हैं तो मैं इसको ढक के रख दूँगी तकरीबन आधे घंटे के लिए, ताकि जो आलू बुखारे हैं वो अच्छे तरीके से सॉफ़्ट हो जाएँ और जो हम इसका गूदा निकालें तो वो काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का हमें तैयार मिले। आप देख रहे हैं कि आधे घंटे के बाद मैंने इनको बॉयल किया था आलू बुखारों को। सिंपल, मैंने इसमें कोई चीज़ भी नहीं डाली थी, सिर्फ पानी और आलू बुखारे थे। अब आप देख रहे हैं कि आलू बुखारे जो हैं वो अच्छे तरीके से पक चुके हुए हैं और इनका जो गूदा है वो भी अच्छे तरीके से गल चुका हुआ है। अब आप देख रहे हैं कि मैं इसको थोड़ा ठंडा करूँगी। ठंडा करने के बाद फिर हम इसका जो नेक्स्ट प्रोसीजर है उसको शुरू करेंगे। अब आलू बुखारे हमारे बिल्कुल तैयार हैं। इसी के साथ साथ आप देख रहे हैं कि जब ये ठंडा हो चुका हुआ है सारा हमारा मिक्सचर, तो आलू बुखारे को आपने 1 बाय 1 करके निकालना है और एक छन्नी आप ले लें। छन्नी की मदद से आप जो सारे आलू बुखारे हैं उस छन्नी में डालकर अच्छे तरीके से इसको प्रेस करेंगी और इसके गूदे को हम निकाल लेंगे। ये आप देख रहे हैं कि मैं सारे आलू बुखारे जो कि अच्छे तरीके से गल चुके हुए हैं मैं छन्नी में डाल रही हूँ और मैं इसको अच्छे तरीके से इसकी पहले गुठलियाँ निकालूंगी। और मुझे सिर्फ इसका जो गूदा है वो चाहिए और गुठलियाँ हम फेंक देंगे क्योंकि वो ज़ाहिर बात है वो तो अच्छी नहीं लगती हैं। तो आपने भी ऐसे ही करना है। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है लेकिन इतना ज़बरदस्त किस्म का ये तैयार होता है कि आप जब बनाएंगे अपने घर में तो आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगी। अब आप देख रही हैं कि मैं इस गूदे को अच्छे तरीके से मैश कर रही हूँ डोंगी की मदद से और गुठलियाँ मैं साथ साथ अलहदा करती रहूँगी। और जो ये मिक्सचर है नीचे आप देख रहे हैं कि मैं इसको छान रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसको ब्लेंड भी कर सकती हैं, लेकिन सारी गुठलियों को अच्छे तरीके से आप निकाल लीजिएगा और फिर इस गुद्दे को आप ब्लेंड करके भी इस शरबत को बना सकती हैं। बाकी का मिक्सचर मैंने इसी शरबत में दोबारा देखें आप डाल दिया हुआ है और जितने भी आलू बुखारे मुझे नज़र आ रहे हैं मैं उनको 1 बाय 1 करके सिंपल निकालती जाऊंगी और इसी तरीके से छन्नी में छानती रहूँगी। अब आप देख रहे हैं कि ये मैंने सारा प्रोसेस अपना मुकम्मल कर लिया हुआ है और इसी के साथ ही अब आप देख रहे हैं कि मैंने इसको अच्छे तरीके से छान लिया हुआ है। अब जो ये गूदा है इसका, जैसे मैंने आपको पहले मेंशन किया है कि इसको आप ब्लेंड भी कर सकती हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको क्योंकि ये बहुत ही अच्छे गल चुके होते हैं और बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और जो आप देखिए उसका टेक्सचर बहुत ही ज़्यादा लिक्विड ही होता है, तो आपको एज़ इट इज़ ही पसंद आएंगे। तो आप देख रहे हैं कि मैं इसको अच्छे तरीके से फेंट रही हूँ ताकि इसका सारा जो आलू बुखारों का अर्क है वो भी निकल आए और ये अच्छे तरीके से जितनी भी क्वांटिटी मुझे ज़रूरत है उसके मुताबिक मैं इसको ले भी लूँ। अब आप देख रहे हैं कि मैंने इसको अच्छे तरीके से सारा गूदा इसमें शामिल कर दिया हुआ है और ये अब आप देख रहे हैं कि ये जो मिक्सचर है इसको मैं साइड में कर दूंगी। जो हमारा रिक्वायर्ड ड्रिंक था वो हमें मिल चुका हुआ है। अब हम सिंपल जो बाकी के इंग्रेडिएंट्स हैं वो उसमें शामिल करेंगे और फिर इसको हम सिंपल सर्व करेंगे। आप इसको सर्व करने से पहले अच्छे तरीके से ठंडा कर लीजिएगा। अगर आप के पास जो आइस क्यूब्स होती हैं वो भी आप इसके साथ सर्व कर सकते हैं। उसके साथ आप अगर ठंडा करेंगे तो ये बहुत ही रिफ़्रेशिंग और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का लगता है। गूदे में थोड़ा सा टाइम लगता है इसको छानने में क्योंकि गुठलियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं और आपको पता है फिर उसको आपने अलहदा भी करना होता है क्योंकि अगर मुंह पे आएंगी तो बुरी लगेंगी। अब जो हमारा जो लिक्विड था वो बिल्कुल अलहदा हो चुका हुआ है, उसको मैंने दूसरी देचकी में ट्रांसफ़र कर दिया हुआ। इसी के साथ ही मैं इसमें 1 टेबल स्पून काले नमक का शामिल कर दूँगी
और इससे बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म का जायका आता है। वैसे भी गर्मियाँ हैं तो ये बड़ा ही रिफ़्रेशिंग लगता है। जूस हमारा जो है वो बिल्कुल जो है वो ड्रिंक हमारा तैयार हो चुका हुआ है और इसको मैंने अच्छे तरीके से फ्रीज़र में रख के ठंडा कर लिया हुआ था और बस अब सिंपल मैं ग्लासों में इसको डाल के ड्रिंक को और सर्व करूँगी और ये बहुत ही मज़े का, बहुत ही रिफ़्रेशिंग तैयार होता है। आई होप आपको मेरी रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। आप इसको लाज़मी ट्राई कीजिएगा क्योंकि ये गर्मियों की ही आप यकीन माने सौगात है। तो इसमें जो आपकी जो बीपी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंसान का जो लो हो जाता है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, पसीना काफ़ी निकल चुका हुआ होता है। तो इस तरह की ड्रिंक्स आप गर्मियों में अपने साथ साथ रखें, इनको इस्तेमाल करें ताकि आपकी हेल्थ जो है वो ठीक रहे। और जो आपको पानी की कमी हो जाती है और पानी आप प्लेन पानी आप देखें वैसे भी पिया नहीं जाता है ना, तो इस तरह के ड्रिंक्स हों, शरबत हों, मौसम के ऊपर से फल हैं, आप जो टेट्रा पैक है उनसे भी बचेंगी क्योंकि वो भी आपको पता है सेहत के लिए अच्छे नहीं होते हैं। तो इसलिए मैंने आपके लिए रेसिपी आपको दी है ताकि आप अपने घर पे आराम से बना सकें। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।